चाइना और इंडिया के बीच में ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। कुछ चीज़ें, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिससे महसूस होता है कि दोनों में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पिछले 4-5 दिन से ये खबरें ज़्यादा आ रही हैं। चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और वज़ीर आज़म जिनजियांग की बेलगाम ख्वाहिश हमेशा से खित्ते के लिए सरदर्द बनी रही है। मैकाऊ, हांगकांग, तिब्बत और ताइवान जैसे ममालिक की खुदमुख्तारी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और अपने विफाकी हुकूमत के तय जवाबदेह बनाने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता चीन खित्ते के दूसरे ममालिक में अपना अमल बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को कर्ज देकर उसने अपना बंदा बेदाम बनाने का वाक़ा भी पुराना नहीं है। नेपाल पर तसल्लुत और उसे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश अब पोशीदा नहीं है। नेपाल पर तसल्लुत और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश अब पोशीदा नहीं है। अब उसके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो इंडिया के हिस्से पर कब्ज़ा करना चाहता है। वो बिलवास्ता या बराह रास्त ये सब करना चाहता है। एक तरफ से उसने काफ़ी दिनों से सर्द जंग का तो ऐलान कर ही रखा था, लेकिन अब ये सर्द जंग एक मुकम्मल जंग में न बदल जाए, इसका ख़तरा है। दोनों मुल्क पहले से ही कोविड-19 से परेशान हैं। दोनों में ही सब चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। दोनों ही में काफ़ी लोग इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं और ये अभी तक बढ़ी रही है। चाइना तो कहता है कि हमने ये सब कवर कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना में ये बीमारी अभी है। इन हालात ने इंडिया को या कहिए भारत को मजबूर कर दिया कि वो चाइना का जवाब दे। चाइना से मुतसिल हमारी 3500 किलोमीटर की हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC पर अपनी फ़ौजी मौजूदगी का चीन को एहसास करा दें। अब सूरत हाल ये है कि लद्दाख की वादी गैलवान और सतह समुद्र से 4350 मीटर की बुलंदी पर वाक़े पिंगांग झील के दोनों तरफ संगीन कशीदगी है और दोनों तरफ की अफवाज एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़े आरा हैं। इंडिया की मुसल्लह अफवाज के सरबराह मनोज मुकुंद बरवा सरहद पर बढ़ती कशीदगी के मद्देनज़र हाल ही में लद्दाख में 14 कोर हेडक्वार्टर और लेह का दौरा भी कर चुके हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन अफवाज के तीनों विंग के सरबराहान के साथ मीटिंगें कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान सरहद का ये मामला कोई नया है। दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान अक्सर व बेशतर झड़पें होती रहती हैं, लेकिन इस बार मामले में नया रुख इसलिए आ गया है कि इंडिया अपनी सरहदों के अंदर इंतहाई हसास इलाकों में 21,000 करोड़ रुपए की लागत से 44 अहम सड़कें तामीर करने का काम जारी कर चुका है। वो ऐसी प्रोजेक्टें अपना शुरू कर चुका है जिन पर कि 44 अहम सड़कें जो बॉर्डर के इलाकों में हैं वहाँ पर बनाई जाएंगी। ये सड़कें LAC यानी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही हैं। अपनी सरहद के अंदर इंडिया या द्राविड़स्तान को हर तरह की तामीरात का कानूनी हक है।
सरहदों पर फौजियों की रसाई के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से कोई भी मुल्क किसी को नहीं रोक सकता। हर आज़ाद मुल्क को यह हक हासिल है कि वो अपनी अपनी सरहदों के अंदर सड़कें बनाए। लेकिन चाइना को ये बात हजम नहीं हो रही है कि इंडिया LAC पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करे। LAC के इस पार चीनी अफवाज की पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अपने मुकाबले में वो अपने पड़ोसी की मुस्तहकम पोजीशन को कबूल नहीं कर रहा है। हकीकत यह है कि चीन ने सरहदी इलाकों में तेज़ी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने यहाँ तो खूब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, लेकिन वो हमें नहीं करना देना चाहता है कि हम भी अपने इलाकों में अपनी ही सड़कों को मजबूत बना सकें ताकि हमारी अफवाज वहाँ पर जा सकें। हमारे जो सिविल एरियाज़ हैं, वहाँ गांव हैं, आखिर तक में गांव हैं पूरे सरहदी इलाकों में, पूरे इलाकों में, सिक्किम में भी और आपके अरुणाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी और आपके हिमाचल प्रदेश में भी बिल्कुल सरहद से लगे हुए बहुत सारे गांव हैं जहां लोग रहते हैं, वो कारोबार करते हैं, वो वहां पर रिहाइश पजीर हैं। अब चीन को समझ लेना चाहिए कि इंडिया किसी की गीदड़ भभकी में से अपनी तामीरात नहीं रोक सकता है। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी फ़ौजी सरबराहान के साथ मीटिंग में ये बात वाज़ेह कर दी है, ये बात क्लियर कर दी है कि वी आर नॉट स्टॉपिंग आवर ऑन प्रोजेक्ट्स ड्यू टू चाइनाज जस्ट समथिंग बिकॉज चाइना इज़ अगेंस्ट अस सो वी मस्ट स्टॉप इट, नो, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो ये हमारे वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को बता दिया है। इंडिया 1962 वाला इंडिया नहीं है। 2020 में अमेरिका की दिलचस्पी भी इंडिया के साथ है। चाइना से ख़राब होते हुए इसके रिश्ते और तजारती जंग की वजह से 1.25 अरब वाले इंडिया की मार्केट में अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने के लिए अमेरिका पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ा है। 2 दिन पहले ही कल अमेरिका के सदर ट्रंप ने हमारे वज़ीर आज़म साहब से बातचीत की है। यही वजह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में सालसी की पेशकश कर चुके हैं। किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ चीन को दुनिया का ये सियासी मंजरनामा अच्छी तरह ज़हननशीन रखना चाहिए कि उसके दांत खट्टे करने के लिए इंडिया पूरी तरह से अहल है। इंडिया इज़ रेडी एंड इट हैज़ फुल पावर टू रिप्लाई एनी ऑफेंस फ्रॉम द चाइना। अमेरिकी सदर की पेशकश के दूसरे रोज़ इंडिया में चीन के सफ़ीर वेडोंग का ये बयान कि इंडिया चाइना अपने ताल्लुकात पर किसी इख्तलाफ का साया नहीं पड़ने देंगे, इससे महसूस होता है कि चीन को हालात की संगीनी और इंडिया की क़ुव्वत का एहसास होने लगा है। बेहतर होगा कि चीन अपनी जाहरियत और तोसी पसंदी अपनी सरहदों के अंदर ही रखे और सदी का सरखील बनने की राह पर गामजन इंडिया के साथ कोई पंगा, कोई कशीदगी न ले। चीन से अपने सरहदी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए इंडिया बहुत पहले से ही तजवीज़ दे चुका है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ही दोनों मुल्क अपनी अपनी सरहद मान लें, तस्लीम कर लें। चीन को अपनी तंग नज़री तर्क करते हुए इस तजवीज़ पर दोबारा गौर करना है ताकि मुस्तक़बिल के झगड़े ख़त्म हों। ये हमारी वीडियो है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा शुरू से देखें आखिर तक देखें ताकि आप इस टॉपिक को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।